गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुस्तकालय की गतिविधि करेंगे बुक टॉक। और बुक टॉक के लिए हमने जिस किताब का चुनाव किया है उसका नाम है तीन मछलियों की कहानी। किताब का क्या नाम है? हाँ, तीन मछलियों की कहानी। तो आज हम इस किताब पर बुक टॉक करेंगे। तो कहानी है ये तीन मछलियों की, जिसमें तीनों मछलियाँ क्या है, दोस्त है आपस में। तीनों मछलियाँ दोस्त हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहती हैं। जैसे तुम अपने क्लास में रहते हो ना अपने दोस्तों के साथ, वैसे वो एक नदी में एक साथ मिलकर रहती हैं। तो उसमें से जो एक मछली है, जो बड़ी मछली है, वो बहुत बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है और वो जल्दी से फैसला कर लेती है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। इसमें वह सबसे आगे रहती है। और जो दूसरी उससे छोटी मछली है वो भी समझदार है, लेकिन उसकी विशेषता है कि वह किसी भी प्रॉब्लम से भागती नहीं है। वो उसको सुलझाने की कोशिश करती है पहले, और अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उसको सुलझा लेती है। और जो तीसरी मछली है उसका क्या है कि वो बहुत आलसी है, और वो ये सोचती है कि जो भी समस्या आएगी उसका समाधान ईश्वर अपने आप कर देगा, या जो होना है वो तय है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं है, और वो सोती रहती हैं। तो तीनों मछलियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि दो तीन मछुआरे थे, वो नदी के किनारे आए और उन्होंने योजना बनाई कि इस जो नदी है यहाँ, इसके किनारे पर बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ मिलती हैं और हम इन मछलियों को पकड़ कर ले जाते हैं। कल हम सब आएंगे और इन मछलियों को निकाल कर ले जाएंगे। तो ये बात पहली मछली सुन लेती है और वो घबरा जाती है कि अब तो ये मछुआरे कल आएंगे और हमें निकाल कर ले जाएंगे। तो उसने क्या किया कि अपनी जो दोस्त मछलियाँ थीं उनको जाके बताया। तो जो बड़ी मछली थी उसने कहा कि मैं नदी को छोड़कर चली जाऊंगी, कल मछुआरों के आने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तो यहाँ पर उनके जाल में फंस जाऊंगी। और वो उस नदी को छोड़कर दूसरी नदी में चली जाती है। और जो बीच की मछली थी और वो जो छोटी मछली थी वो उस नदी में रह जाती है। अब अगले दिन मछुआरे आते हैं। अब अगले दिन मछुआरे आने के बाद क्या होता है, वो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, नहीं पकड़ी जाती हैं, या बीच की मछली कोई योजना बना के बचा लेती है, ये क्या होता है, ये सब पढ़ने के लिए ना आपको ये तीन मछलियों की कहानी को पढ़ना पड़ेगा। तो इस कहानी को पढ़ने के लिए क्या क्या करना होगा, पुस्तकालय में आपको आके इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा, तीन मछलियों की कहानी। मैं इस कहानी को इतना ही सुनाऊंगी। अब चलो आप बताओ कि आगे क्या हुआ होगा, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, बताओ चलो। क्या योजना बना लेती है? नहीं पता? चलो कोई और बताओ कि क्या हुआ होगा। मछलियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, और कोई बताओ बेटा, क्या हुआ होगा? मछुआरे आए होंगे तो वो क्या बचेंगी, नहीं बचेंगी, क्या योजना बनती है, बताओ कोई। बच जाएंगी, कैसे बच जाएंगी? हाँ तो बताओ बच्चों, क्या हुआ होगा आगे, बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको जानने के लिए कहानी को पढ़ना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। और कोई पूछो, और बताओ। अच्छा, और कोई बताओ। अच्छा, नदी छोड़ के चली गई होंगी वो। अच्छा, और कोई? अच्छा, वेरी गुड। आप सभी ने बताया कि आगे क्या हुआ होगा, लेकिन आगे क्या हुआ है वो जानने के लिए आपको तो ये किताब पढ़नी पड़ेगी। और किताब का क्या नाम है? तीन मछलियों की कहानी। और ये किताब अपनी लाइब्रेरी में है, और जब भी आपको फ्री टाइम हो, आपका लाइब्रेरी का जो पीरियड होता है वो हो, जब भी आपको उत्सुकता हो, ये किताब आप आके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप बताओ, ये गतिविधि आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छा, चलो बताओ, तीनों मछलियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी?
अच्छा। अच्छा, किसी को बड़ी वाली अच्छी लगी, किसी को बीच वाली अच्छी लगी। बड़ी वाली क्यों अच्छी लगी? बुद्धिमान थी। अच्छा, बुद्धिमान तो बीच वाली भी थी। अच्छा, बीच वाली अच्छी लगी क्योंकि वो डर नहीं रही थी, और बड़ी वाली डर रही थी थोड़ा। अच्छा, छोटी वाली किसी को अच्छी नहीं लगी? क्यों नहीं अच्छी लगी छोटी वाली? आलसी थी। तो आप आलसी नहीं हो? नहीं हो आप आलसी? आलसी होना अच्छी बात होती है क्या? नहीं होती। आलसी नहीं होना चाहिए ना? वेरी गुड, आलसी हमें नहीं होना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, दुश्मन होता है। आलस्य हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, तो आज की कहानी आपको अच्छी लगी, और जब आपको कहानी पढ़नी हो तो आपको पुस्तकालय से ये पुस्तक लेके पढ़नी होगी। ओके।